अर्जुन, एक युवा पत्रकार, को एक अजीब ईमेल मिलता है। विषय था, अगर सच्चाई जाननी है तो भीमगढ़ जाओ। पता, भीमगढ़, वो गांव जो अब नक्शे पर भी नहीं मिलता। अर्जुन अपनी फोटोग्राफर दोस्त रिया के साथ गांव पहुंचता है। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करते हैं, फोन सिग्नल चला जाता है और हवा में एक अजीब बदबू घुली होती है। पूरा गांव वीरान है, कोई आदमी नहीं, सिर्फ बंद दरवाजे। लेकिन किसी एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला मिलती है, सावित्री दाई। वो कहती है, इस गांव में जो आता है वो मरता नहीं, फंस जाता है। उसी रात अर्जुन को एक टूटी हवेली में एक डायरी मिलती है। डायरी में दर्ज है, हम सबको मार डाला गया, आत्माएं अब भी भूखी है। रिया अचानक चीख पड़ती है, मैंने किसी को देखा, एक लड़की, खून से सनी हुई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के तहखाने में एक कमरा मिलता है जिसमें एक लोहे की तिजोरी बंद है। तिजोरी पर लिखा है, श्रापित आत्माओं का बंद द्वार मत खोलना। अर्जुन को रात में सपना आता है, गांव के सारे लोग उसे घूर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, तू भी ठाकुर जैसा निकला। अर्जुन को गांव के मंदिर में एक तांत्रिक मिलता है, पंडित रमेश। वो कहता है, तुम दोनों अब इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। पंडित रमेश बताता है कि गांव पर ठाकुर हरनाम सिंह का श्राप है। उसने अमरता के लिए 72 लोगों की बलि दी थी। रिया पर एक आत्मा हावी हो जाती है। वो अचानक अर्जुन की गर्दन दबाने लगती है। पंडित किसी मंत्र से उसे शांत करता है। रिया को होश आने के बाद उसकी आवाज बदल जाती है। वो कहती है, हमें मुक्त करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। हवेली के पीछे एक छुपा हुआ कुआं मिलता है। उस कुएं से बच्चों की हंसी सुनाई देती है, बेहद डरावनी हंसी। कुएं के पास एक मंडप मिलता है, बलि का स्थान। वहीं पर सबकी आत्माओं को बांध कर रखा गया है। सावित्री बताती है, ठाकुर ने गांव वालों को धोखे से इकट्ठा किया और रात को बलि चढ़ा दी। उस दिन से गांव मृत आत्माओं का गांव बन गया। तिजोरी खुलती है, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक गूंजती आवाज, बलि फिर से चाहिए, नहीं तो सब मारे जाएंगे। रिया की आंखें सफेद हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, ठाकुर लौट आया है। मंदिर में रखा दीपक खुद ब खुद जल उठता है। पंडित कहता है, अब युद्ध शुरू हो गया है। हर घर की खिड़की से अब आत्माएं झांकने लगती है। गांव अब पूरी तरह जाग चुका है। पंडित रमेश तांत्रिक यंत्र से हवेली के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाता है, लेकिन कुछ अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। आत्माएं कहती हैं, एक निर्दोष की बलि से हम मुक्त होंगे, और वे रिया को निर्दोष मानकर बलि मांगते हैं। अर्जुन तय करता है वो खुद को बलि देगा। पंडित अर्जुन के साथ आखिरी हवन करता है, लेकिन तभी ठाकुर की आत्मा खुद प्रकट होती है। ठाकुर हवा में उड़ता है, उसकी आंखें जल रही है। वो चिल्लाता है, तुम जैसे तुच्छ लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्जुन मंत्र पढ़ता है और खुद को अग्नि में समर्पित कर देता है। पूरा गांव हिल उठता है। सभी आत्माएं रोती हैं और एक एक कर मुक्त होती जाती है। रिया बेहोश गिर जाती है। सुबह का सूरज निकलता है। गांव अब शांत है। हर दरवाजा अब खुला हुआ है। रिया जब उठती है, अर्जुन वहां नहीं होता, लेकिन उसकी डायरी खुली रखी होती है। अब गांव में लोग बसने लगे हैं, लेकिन हर रात हवेली से धीमे धीमे एक मंत्र सुनाई देता है। रिया वापस शहर लौटती है। वो अपने कमरे में देखती है, तिजोरी वही रखी है और उस पर अब लिखा है, एक बार फिर से